नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के इंडस्ट्रियल मैप पर मध्य प्रदेश को प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। पहली बार राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी कोशिश का महत्वपूर्ण पड़ाव है। सीएम डॉक्टर यादव का कहना है कि यह समिट मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा। यह आयोजन न केवल औद्योगिक निवेश को गति देगा बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में भी नए अवसर खोलेगा, जिससे मध्य प्रदेश का बहुआयामी विकास सुनिश्चित होगा। सीएम ने कहा है कि इस ऐतिहासिक आयोजन से प्रदेश की वैश्विक पहचान और अधिक सशक्त होगी, जिससे न केवल उद्योग बल्कि सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में भी नए अवसर सृजित होंगे। आपको बता दें कि भोपाल स्थित राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 24-25 फरवरी को आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल निवेश और व्यापार के अवसरों का मंच ही नहीं, बल्कि यह आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, अगर बात की जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को 15 दिन का समय शेष बचा है, राजधानी जो है दुल्हन की तरह सजाई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मंच है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ये सिर्फ निवेश का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का भी पर्व है। आखिर कैसे देखें इस पूरे आयोजन को? देखिए, निश्चित तौर पर कि मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा पड़ाव इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि लगातार जब पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, उस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती थी, सालाना उत्सव होता था, 1 दिन का कार्यक्रम 2 दिन का इंदौर में होता था। पहली बार भोपाल में हो रही है और उसके पहले जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, हमने देखा मार्च से उन्होंने संभागीय स्तर पर इसकी शुरुआत की थी। उज्जैन में सबसे पहले संभागीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद हमने देखा उज्जैन के विकास को पंख लग गए, क्योंकि मेडिकल डिवाइस पार्क वहां पर बनाया गया है, बड़ी संख्या में वहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा फिर हमने देखा ग्वालियर में हुई, सागर में हुई, शहडोल में हुई, जबलपुर, नर्मदापुरम। तो कहने के मुताबिक कि प्रदेश के जितने भी संभागीय स्तर के मुख्यालय थे, सभी पर इस प्रकार के आयोजन किए गए और बड़ी संख्या में वहां पर देसी विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो। हथियार की बात करें जहां तक, तो हमने देखा कि जो शिवपुरी के इलाके में अडानी ग्रुप, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी। अब पूरे देश दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टमेंट हैं उन सबको हमने आयोजित बुलाया है। इसी कड़ी में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने कई सारे शहरों में, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, वहां पे रोड शो किए। विदेशी गए थे, विदेशी निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने। जर्मनी है, ब्रिटेन है और हाल ही में वो जापान यात्रा से लौटे हैं। जापान हमारा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारा ग्लोबल पार्टनर भी है। देश दुनिया के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आएंगे, तो जो एक तरह से हम पहले कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो देश का दिल है, और देश का दिल जो है, मध्य प्रदेश का दिल भोपाल है। भोपाल अपने आप में जहाँ एक कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें पूरा एक आदिवासियों से जुड़ा पूरा एक पंडाल कह सकते हैं, पूरा परिसर ही उनको समर्पित है। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पर्यटन की स्थिति है, उद्योगों की स्थिति है, उसकी भी एक तरह से ब्रांडिंग होना है। क्योंकि अभी तक हमारा फोकस केवल एक तरह के ये था कि हम इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि उद्योग आए, लेकिन इसके साथ साथ जो टूरिज्म में हमारे पास अपार संभावना है, क्योंकि हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व है, 8 पहले से और 1 की घोषणा होने वाली है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चीता है, जो एशिया में कहीं नहीं, हम जो विदेशी धरती से हम जब लेकर आए, लगभग 2 साल हमको उस चीते को लाए हुए हैं। वो चीते यहाँ फल फूल रहे हैं, श्योपुर के जंगलों में उनको छोड़ा गया है। हमारे यहाँ कोबरा लाया जा रहा है, हमारा तेंदुआ भी है। इसके साथ ही हमारे यहाँ नदियों का मायका जो मुख्यमंत्री कहते थे, तमाम सारी नदियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मध्य प्रदेश देश के किसी भी विकसित राज्य से आज की तारीख में पीछे नहीं है। तमाम सारे नेशनल हाईवे के साथ साथ स्पेशल जो कॉरिडोर हैं वो मध्य प्रदेश से होकर निकल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो या अटल एक्सप्रेस वे हो, चंबल एक्सप्रेस वे हो, जिनका निर्माण चल रहा है। पानी की हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हमारे यहाँ बार बार और कई जगह हम राज्यों में देखते हैं कि औद्योगिक हड़ताल के कारण उद्योग समूह परेशान रहते हैं, ये संकट हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हम निवेशकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो इन्वेस्टर के साथ होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत, वो मध्य प्रदेश में दिक्कत नहीं है। जो ग्वालियर चंबल के डकैत थे उनका सफाया हो चुका है, नक्सली हमारे यहाँ है नहीं।
तो कुल मिलाकर एक आदर्श परिस्थितियां मध्य प्रदेश में निवेश के लिए हैं। और जहां तक अब बात करें, तो जो हवाई एयर कनेक्टिविटी को लेकर दिक्कत थी, तो नए सारे एयरपोर्ट्स हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार बनते जा रहे हैं। अभी हाल ही में रीवा की बात कर लें, सतना की बात कर लें, ग्वालियर में जो हमारा एयरपोर्ट था उसके बगल में एक नया एयरपोर्ट बन गया है, क्योंकि वो एयरपोर्ट जो है सेना के काम में आता था, वायुसेना के। तो वहां पे जो जनरल उड़ान थी उसमें दिक्कत आती थी। अब पूरा फोकस सरकार का इस बात पर है कि सारी चीजों का समग्र रूप से विकास हो, कि अगर कोई टूरिज्म के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है, या कोई इंडस्ट्रियल, केवल इंडस्ट्रियल हब के रूप में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कि कोई इंडस्ट्री डालना चाहता है। इसके साथ ही जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट या देश के इन्वेस्टर्स आएंगे, तो उनको ये पता चले कि मध्य प्रदेश सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कितना समृद्ध है। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ हैं, जंगल है, नदी है, झरने हैं, वो तमाम सारी चीजें हैं जो अलग अलग निवेशकों को अलग अलग तरीके से लुभा सकती है। तो इन्हीं सबकी एक साथ ब्रांडिंग मध्य प्रदेश में की जा रही है। एक पूरी कल्चरल जो झांकी है मध्य प्रदेश की, वो पूरी इन्वेस्टर्स को दिखाई जा रही है कि देखिए मध्य प्रदेश में क्या क्या है। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो नए इन्वेस्टर आएंगे, और जो टूरिस्ट आते हैं, जो हम देखते हैं जो फॉरेन के जो टूरिस्ट आते हैं वो खजुराहो होके निकल जाते हैं, या वो दिल्ली से निकलते हैं और आगरा का ताजमहल देखकर निकल जाते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, तो वो जब आसपास की चीजें देखेंगे, विदेश जाकर वो हमारी ब्रांडिंग करेंगे। और सरकार जो ब्रांडिंग कर रही है, क्योंकि एक हम केवल टूरिस्ट को इसी नजरिए से नहीं देखें कि टूरिस्ट आ रहा है, क्योंकि जब वो आता है तो होटल इंडस्ट्री को पर लगते हैं। फिर उसी कड़ी में जिस एरियाज में वो जाता है, तो वहां पर लोकल स्तर पर वो खरीदारी करता है। तो जो छोटे उद्योग होते हैं उनको उसका फायदा होता है। तो सरकार की मंशा यही है कि बहुत बड़ा उद्योग, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा उद्योग आए, लेकिन अगर छोटा उद्योग आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, उस पर सरकार का मुझे लगता है ज्यादा फोकस है। और इसीलिए इसमें सांस्कृतिक विरासत, जनजाति धरोहर, और ये जो हम कहते सकते हैं कि हमारी जो पुरातन जो विरासत है संस्कृति और पर्यटन की, उसको लेकर सरकार का भी पूरा पूरा फोकस है। बिल्कुल मनोज जी, कहीं ना कहीं होने वाले इन्वेस्टर समिट से अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसके जो व्यापक असर जरूर नजर आएंगे, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर जो है मध्य प्रदेश से थी, भोपाल से थी, जहां पर आगामी 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।